8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ग्रैंड इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। और ये मेगा ओपनिंग आपके ट्रैवल को हाफ और प्रॉपर्टी वैल्यू को डबल कर सकती है। आज के इंफ्राबज़ में करेंगे इसका डिटेल ब्रेकडाउन। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू इंफ्राबज़ पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. इस वीडियो में हम समझेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेशन का फुल पिक्चर। ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे 16,700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ डेवलप हुआ और कैसे 5 फेजेस में एक्सपैंड होके मुंबई का सेकेंड मेगा एविएशन हब बनने वाला है। ट्रैवल और कंफर्ट में इसका क्या फायदा होगा, कार्गो और ट्रेड के लिए इसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और उल्वे पनवेल जैसे एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइसेस और लोकल डेवलपमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा, सब हम डिटेल में कवर करेंगे। और हाँ, आखिर में हम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन भी देंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से लोकेशंस पर आपको फोकस करना चाहिए और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। ये प्रोजेक्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अडानी ग्रुप और सिडको का जॉइंट वेंचर, जिसमें अडानी एयरपोर्ट्स का स्टेक 74% और सिडको का 26%। फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी 2018 में और अब 8 अक्टूबर 2025 में इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 16,700 करोड़ है। अगर फेजेस की बात करें तो एयरपोर्ट को 5 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। फेज 1 कैपेसिटी 20 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम और 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्गो हैंडलिंग। कंप्लीशन के बाद 90+ मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करने की कैपेबिलिटी होगी। साइज सीएम देवेंद्र फडणवीस जी खुद कह चुके हैं, NMIA will be many times bigger than छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सोचो, एक सेकेंड एयरपोर्ट जो सिर्फ मुंबई का कंजेशन रिड्यूस नहीं करेगा बल्कि नवी मुंबई को एक इंटरनेशनल हब बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट हर मुंबईकर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मुंबई एयरपोर्ट अब अपनी मैक्स कैपेसिटी पर चल रहा है। हर साल पैसेंजर्स की डिमांड बढ़ रही है और एयर ट्रैवल इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। NMIA के ऑपरेशनल होने के बाद मुंबई एयरपोर्ट का लोड स्प्लिट होगा। नवी मुंबई एंड रायगढ़ रेसिडेंट्स को अब अलग एयरपोर्ट मिलेगा। दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होगी। मुंबई के कार्गो और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को एक नया पुश मिलेगा। और ये सिर्फ एविएशन को बूस्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट आपको रियल एस्टेट से लेकर लोकल एम्प्लॉयमेंट तक हर जगह दिखेगा। चलिए अब ट्रैवल और कंफर्ट बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं। अभी अगर आप नवी मुंबई या रायगढ़ से फ्लाइट लेते हो तो आपको मुंबई एयरपोर्ट तक ट्रैवल में इजीली 2 से 3 घंटा लग जाता है। NMIA के शुरू होने के बाद ये डिस्टेंस सिर्फ 30 to 40 मिनट्स में कवर हो जाएगा। बेनिफिट्स: ट्रैवल टाइम रिडक्शन, नवी मुंबई, पनवेल, उल्वे, द्रोणागिरी और रायगढ़ के रेसिडेंट्स के लिए 50 to 70% ट्रैवल टाइम बचेगा। बिजनेस कंफर्ट, कंपनीज को मीटिंग्स और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फास्ट कनेक्ट मिलेगा। टूरिज्म कन्वीनियंस, टूरिस्ट जो गोवा, कोंकण या वेस्टर्न घाट्स आते हैं उनके लिए एक और डायरेक्ट एंट्री गेट ओपन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आपका डेली स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा अगर एयरपोर्ट आपके घर के पास हो? कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो ट्रैवल के बाद अब बात करते हैं कनेक्टिविटी और की एक्सेस पॉइंट्स की। NMIA को डिजाइन किया गया है एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए। कनेक्टिविटी पॉइंट्स, अगर रोड से बात करें तो डायरेक्ट लिंक फ्रॉम सायन पनवेल हाईवे, JNPT, पाम बीच रोड, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL। मेट्रो, नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 को इंटीग्रेट किया जा रहा है फ्यूचर एक्सटेंशन के साथ। रेलवेज,
पनवेल, बेलापुर और अपकमिंग अर्बन रेलवे स्टेशंस एयरपोर्ट के फीडर पॉइंट्स बनेंगे। अब समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ होगा, लोकल डेवलपमेंट और रियल एस्टेट मार्केट में। प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन, उलवे, पनवेल, द्रोणागिरी और पुष्पक नगर जैसे नोड्स में लैंड और फ्लैट के रेट्स ऑलरेडी जंप कर चुके हैं एयरपोर्ट के डीले के बावजूद। इनॉग्रेशन के बाद अगले 5 से 7 सालों में एक्सपर्ट्स 25 to 40% तक प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेंटल डिमांड, एयरपोर्ट के आसपास काफी एक्सपैट्स, एविएशन स्टाफ और कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स सेटल होंगे। रेंटल डिमांड हाई होगी, स्पेशली 1 BHK और 2 BHK सेगमेंट्स में। स्कूल्स एंड एजुकेशन इम्पैक्ट, नवी मुंबई में ऑलरेडी DPS, रायन इंटरनेशनल, दिल्ली पब्लिक और DAV जैसे स्कूल्स है। एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद नए इंटरनेशनल स्कूल्स ओपन होने के चांसेस है फॉरेन फैमिलीज और दूसरे शहर से आने वाले लोगों के लिए। हेल्थ केयर, अपोलो, MGM और टाटा मेमोरियल एनिक्स जैसे हॉस्पिटल्स अब और एक्सेसिबल हो जाएंगे। एविएशन ड्रिवन डेवलपमेंट्स के साथ नए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स खुलेंगे। मॉल्स एंड लाइफस्टाइल, सीवूड्स ग्रैंड सेंट्रल, ओरायन मॉल और फीनिक्स मॉल जैसे लाइफस्टाइल हब्स और पॉपुलर बनेंगे। एयरपोर्ट के आसपास नए रिटेल हाई स्ट्रीट्स, मॉल्स और फूड कोर्ट्स बनने के प्लान्स हैं। लोकल बिजनेसेस, लॉजिस्टिक पार्क्स, कार्गो हब्स, वेयरहाउसिंग और होटल्स एयरपोर्ट के आसपास स्पीड से डेवलप होंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इन एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, रिटेल और लॉजिस्टिक सेक्टर्स में। टूरिज्म एंड इकोनॉमी, NMIA के बाद कोंकण बेल्ट टूरिज्म डबल हो जाएगा। क्रूज टर्मिनल और एयरपोर्ट के कॉम्बो से नवी मुंबई एंड पनवेल एक ट्रैवल हॉटस्पॉट बनेंगे। अब आपको ये सब जानकर एक थॉट आ रहा होगा, किस जगह प्रॉपर्टी बाय करना स्मार्ट होगा। तो चलिए एक इन्वेस्टमेंट एंगल भी समझते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बायर हो या इन्वेस्टर हो तो फोकस करें उलवे एंड पुष्पक नगर। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास बजट फ्रेंडली हाउसिंग यहाँ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हॉटस्पॉट बनेगा। पनवेल ऑलरेडी एक मेजर जंक्शन है रेल एंड रोड का। एयरपोर्ट के बाद पनवेल एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल हब बन जाएगा। द्रोणागिरी एंड उड़ान फ्यूचर रेडी नोड्स है। अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ ये अगले ग्रोथ कॉरिडोर बनेंगे। कमर्शियल इन्वेस्टर्स के लिए वेयर हाउसिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में NMIA के आसपास के प्लॉट्स गोल्ड माइन बन सकते हैं। अब आपके हिसाब से रेसिडेंशियल ग्रोथ सबसे फास्ट उलवे में होगी या पनवेल में? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिए। अब की हाइलाइट्स का रिकैप देखते हैं। इनॉग्रेशन डेट 8 अक्टूबर 2025। लोकेशन उलवे, नवी मुंबई, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 16,700 crore. Developer Joint Ventures Adani Airports 74% and Sidco 26%. Construction phases, 5 phases are planned. Phase 1 capacity 20 million passengers annually plus 0.5 million metric tons cargo. Full completion capacity 90 plus million passengers per year. Special features: aerodrome license received, eco-friendly design, world-class terminals, cargo and passenger integration. तो दोस्तों, ये था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी, प्रॉपर्टी मार्केट और लाइफस्टाइल का गेम चेंजर बनने वाला है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए nubrokerage.com के चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलती है असली रियल एस्टेट का नॉलेज बिना ब्रोकरेज के। मिलते हैं अगले इंफ्राबज़ एपिसोड में एक नए इंफ्रा अपडेट और एक नए इन्वेस्टमेंट एंगल के साथ। टिल देन, स्टे स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड।